12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच संबंधित राज्यों में कई बीएलओ की मौत का दावा किया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन बीएलओ पर नाम काटने का दबाव डाला जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर ओबीसी वोटर्स के नाम काटने का दबाव है, उन नौकरी की धमकी दी जा रही है। बीजेपी विपक्ष के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। एसआईआर पर सियासी तूफान जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चुनाव आयोग भी निशाने पर है। विपक्ष इस चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की ओर से सबसे गंभीर सवाल एसआईआर प्रक्रिया में जुटे कुछ बीएलओ की मौत को लेकर है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा है कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ईसीआई लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। राहुल ने अपने पोस्ट में जौनपुर के रहने वाले और गोंडा में तैनात बीएलओ विपिन यादव की मौत की खबर को टैग किया है कि दबाव था कि जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं उनका सबका वोट काट दो। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर एसडीएम ने दबाव बनाया, बीडीओ ने दबाव बनाया, लेखपाल ने दबाव बनाया, तो बेचारा वो सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, मर गया। हाल ही में अखिलेश ने भी आरोप लगाया कि बीएलओ को सर्वे पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है। अब उनकी पार्टी दावा कर रही है कि यूपी में 4 बीएलओ जान दे चुके हैं। फिलहाल 4 लोगों की सूचनाएं हैं और न जाने कितने लोग टेंशनाइज हो गए हैं। टेंशनाइज है, में दुखद घटना है। मृतक के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले हुए तो बीजेपी ने पलटवार में देरी नहीं की। बीएलओ पर दबाव बनाने के आरोपों को बीजेपी ने बेतुका बताया है। कहा है कि विपक्ष हर बार आरोप लगाकर बाद में पलट जाता है। देखिए, सारे कार्य किए जा रहे हैं। बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं, मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। एसआईआर पर सबसे ज्यादा विरोध बंगाल में दिख रहा है। टीएमसी किसी तरह से केंद्र और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश में जुटी है। ममता बनर्जी ने बीएलओ की मौत को लेकर सरकार को घेरा और पूछा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है। ममता का आरोप है कि बीएलओ को धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो जान दे रहे हैं। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी ने ममता सरकार के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था, तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया। ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अलग अलग राज्यों में कई बीएलओ की मौत के आरोप लगे हैं। 12 राज्यों में 4 नवंबर से जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच इन घटनाओं ने सियासत को सुलगा दिया है। आज तक ब्यूरो।